गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पोएम माय ग्रेटेस्ट प्राइज चैप्टर नंबर 2। उसके बाद ये पोएम है आप लोगों के बुक में एंड नेम ऑफ दिस पोएम इज द विक्टर। ठीक है, इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है C.W. लॉगेन व्रेक। इनका नाम है लॉगेन व्रेक। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये पोएम में ये जो पोएट हैं इन्होंने हमें क्या बताने का कोशिश किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड दिस पोएम। इस पोएम के पीछे मैसेज क्या है। द मैसेज बिहाइंड दिस पोएम इज नेवर लूज होप, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, देन ओनली यू कैन अचीव योर एम। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमेशा कभी भी अपने होप को, अपने आशे को कभी लूज मत कीजिए और ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, तभी जाकर आप अपने लाइफ में अपने जो मंजिल है उसको पाएंगे। ओके, द पोएट सेज इन द पोएम, इन द फर्स्ट स्टैंजा, द पोएट सेज इफ यू थिंक यू आर बीटेन यू आर। अगर आप पहले ही सोच लिए कि आप पिट जाओगे, आप हार जाओगे, इफ यू आर बीटेन, अगर आप पहले ही सोच लिए कि मैं फुट जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, देन यू आर, तब पहले ही आप हार गए, तो फिर ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, तब आप हार चुके हो। ठीक है, इफ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, हम डेयर नहीं कर सकते, मेरे में वो साहस नहीं है कि हम ये काम कर सकते, तो फिर नहीं करना चाहिए। तो फिर ये क्लियर है कि यू डोंट, तब श्योर है, ये एक तरह का मैसेज है आपके लिए कि यू डोंट, आपको करना ही नहीं है। इफ यू थिंक यू कांट विन, अगर आपको पहले से लग रहा है कि हम जीत ही नहीं पाएंगे, हम मतलब कोई रेस दौड़ रहे हैं और हमको लग रहा है कि नहीं हम जीत ही नहीं पाएंगे, तो देयर इज नो नीड टू रन इन द रेस। तो रेस में दौड़ने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप नहीं जीत पाओगे। ठीक है, इफ यू थिंक यू कांट विन देन यू कांट, तब आप जीत ही नहीं पाओगे, तो फिर रेस में दौड़ने का कोई फायदा नहीं है, ट्राई मत कीजिए। ओके, इफ यू थिंक यू विल लूज, पहले ही अगर आप जान ही गए कि हम हार जाएंगे, कि वो मेरे से बेटर कैंडिडेट है, वो मेरे से अच्छा दौड़ने में है, और हमको पता चल गया कि हम हार जाएंगे, तो फिर व्हाई टू ट्राई, देन यू आर लॉस्ट, तब आप हार चुके हो, तब फिर आपको ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, देन यू आर लॉस्ट। बिकॉज सक्सेस बिगिंस विद अ फेलो विल, क्योंकि सक्सेस, कामयाबी एक विल के साथ आती है, एक दृढ़ निश्चय के साथ आती है। नहीं, जब तक आप में अंदर में दृढ़ निश्चय नहीं है कि हम जीतेंगे, तब तक आप जीत नहीं सकते। तो ये फेलो विल यही है, ये दृढ़ निश्चय है जिसके साथ सक्सेस आता है। तो सक्सेस मतलब कामयाबी किसके साथ आती है? फेलो विल के साथ, एक दृढ़ इच्छा के साथ। और अगर आपको इच्छा ही नहीं है और आपको पता ही है कि हम हार जाएंगे, तो फिर आप बेकार ट्राई कर रहे हो, तो आप जीत नहीं सकते, यू कैन नॉट विन। ओके, इन द सेकेंड स्टैंजा पोएट कहता है, दूसरी पंक्तियां में पोएट जो है हमें बताता है, इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास्ड, आपको लगता है कि आप आउट क्लास हो चुके हो, आप बर्बाद हो चुके हो और आप अब वो करने लायक नहीं बचे हो, मतलब कि आप कोई काम को अच्छे से करने लायक नहीं बचे हो, देन यू आर फिनिश, तब आप खत्म, तब आप कुछ नहीं कर सकते, तब आप राइज नहीं कर सकते, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि पोएट के अनुसार आपको आगे बढ़ने के लिए ऊंचा सोचना होगा, आपको राइज करना होगा, आपको फाइट करना होगा, क्योंकि चारों तरफ क्या है? कंपटीशन है। एंड इन दिस कंपटीशन, जब तक आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम सबसे बेस्ट है, हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, हम इस फील्ड में अच्छा कर लेंगे, जब तक आप डिटरमाइंड नहीं है, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में। सबसे पहले पॉइंट हमें समझाता है बी श्योर। आप जिस काम को भी कर रहे हैं श्योरिटी के साथ कीजिए। कोई भी ये नहीं कि डाउट हो कि नहीं हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको ऐसे करना चाहिए, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको ऐसे करना चाहिए, नहीं, बी श्योर। अपने हर एक काम के लिए आप पहले तो श्योर हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बी श्योर यू कैन नॉट
यू कैन एवर विन अ प्राइज। पहले आप श्योर हो जाइए कि हम कभी भी प्राइज जीत सकते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। बी श्योर दैट यू कैन विन अ प्राइज। लाइफ इज अ बैटल। क्यों? क्योंकि जीवन क्या है? एक संघर्ष है, एक बैटल है। एंड लाइफ इज अ बैटल। हर कोई संघर्ष कर रहा है, हर कोई संघर्ष कर रहा है, इसी में वो कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे हट रहा है। क्यों? क्योंकि जो आगे बढ़ रहा है वो डिटरमाइंड है कि मैं ये कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, और इसी कारण वो आगे बढ़ रहा है। और जो पीछे हट रहा है वो क्या हो रहा है? वो डर के मारे पीछे हट रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे से बेटर है, वो इससे बेटर है, वो इससे बेटर है, ये सोचकर वो पीछे हट रहा है, और इसी कारण वो बैक जा रहा है, वो पीछे जा रहा है। ठीक है, बट सूनर और लेटर, लेकिन ये बात हमेशा माइंड में रखिए, बट सूनर, जल्दी या फिर बाद में, द मैन हु विंस, जो भी जीतता है, इज द वन हु थिंक्स ही कैन, वही जीतता है जो सोचता है कि मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वही जीतता है। यही है पोएम का मेन मोटिव, दैट इज टू मोटिवेट यू, दैट इज टू encourage you that you can do something better and achieve your aim in your life. Write this poem in your notebook and note it down, the exercises also if you can, in your copy.